में मेडिटेशन करने के बाद अभी वो गुस्सा नहीं आता है या एकदम मैं पूरा ही कंट्रोल कर पाता हूँ, बट कभी वो रियलाइजेशन बहुत जल्दी आता है। नमस्ते, मैं जयप्रकाश अग्रवाल मुंबई से हूँ। ओरिजिनली फ्रॉम ओडिशा, अभी मैं मुंबई में सेटल्ड हूँ। एंड मेरे को ध्यान करते हुए लगभग अभी 5 साल होने चले हैं। एंड ध्यान करने के पहले और ध्यान करने के बाद देयर इज़ लाइक ए ब्लैक एंड वाइट डिफरेंस, मैं बोल सकता हूँ अपनी लाइफ में। और जैसा पहले मैंने सुना था कि ध्यान से आपने क्या पाया है, और तो मैंने भी पहले सुना था तो ध्यान से मैंने कुछ पाया नहीं है बल्कि खोया ज़्यादा है। बट वो खोने की चीज़ों में ही ज़्यादा मज़ा था। मैंने अपने गुस्से को खोया है। मैं अभी अपनी स्थिति को परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलता हूँ। मेरी स्थिति परिस्थिति से एकदम अलग रहती है। तो मेरी मन की स्थिति सब मेरी परिस्थिति होती है। तो मैं अपने आप को ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस करता हूँ। और जो कभी कभी एमिगडाला हाईजैक हो जाता है, कभी कोई सिचुएशन में नी जर्क रेस्पॉन्स आता है, वो अभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मेडिटेशन करने के बाद अभी वो गुस्सा नहीं आता है या एकदम मैं पूरा ही कंट्रोल कर पाता हूँ, बट कभी वो रियलाइजेशन बहुत जल्दी आता है कि मैंने कुछ बोल दिया, तो उसको मेरे को करेक्शन करने का नेक्स्ट टाइम मौका मिलता है। एंड आई कैन करेक्ट इट वेरी फास्ट। वो रियलाइजेशन ज़्यादा जल्दी होता है। तो और मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेडिटेशन इज़ ए मोर ऑफ ए साइंस। आप उसका वो है ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। वैसे ही है कि वन शुड एक्सपीरियंस इट, देन ओनली यू कैन सी द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। एंड देर आर कभी कभी बोलते हैं, कभी शब्द कम पड़ जाते हैं कोई चीज़ को बताने के लिए। मेडिटेशन इज़ वन सच एक्सपीरियंस वेर इन आई थिंक द वोकेबुलरी इज़ लिमिटेड कि क्या क्या चेंजेस आए एक लाइफ में। इट इज़ ए होलिस्टिक चेंज पूरा लाइफ में आता है। बिकॉज आप एक चीज़ अपना माइंड कंट्रोल कर पाते हो तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आपके आसपास के लोग, सराउंडिंग्स, सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगती है। तो यू गेट ऑलमोस्ट 25 to 30% प्लस इन वट एवर यू आर गेटिंग अर्लियर। तो चेंजेस इतने सारे हैं कि शायद कोई 10-15 मिनट में बता नहीं पाए। बट अगर मैं बोलूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें मेडिटेशन से खोई है और शांति को मैंने अनुभव किया है। और एक बार शुरू में करने में 10-15 मिनट बैठने में, फिर धीरे धीरे आधे घंटा, अभी हम 3-4 घंटा भी बैठ सकते हैं, क्योंकि अब मेडिटेशन करने में मज़ा आता है। पहले 10-15 मिनट में के बाद फिर हमने आधा घंटा किया, फिर 1 घंटा किया, अभी 3 घंटा कर रहे हैं। तो और कभी कभी फुल मून मेडिटेशन में उससे ज़्यादा भी करते हैं। तो ध्यान करने में अब हम एंजॉय करने लगे हैं। और जो चीज़ आप एक बार एंजॉय करने लगते हो तो फिर उसका सच में तहे दिल से उसका चमत्कार दिखने लगता है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़रूर मेडिटेशन एक बार कीजिए और कंटिन्यूअस कीजिए। ऐसा नहीं कि सप्ताह में एक बार कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर किया। रोज़ एटलीस्ट, आप कभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो भी एटलीस्ट 15 मिनट ज़रूर एक दिन मेडिटेशन कीजिएगा, और वीकेंड्स में ज़रूर ज़्यादा कीजिएगा। और मेरी तरह आप भी अपना अनुभव फिर साझा कर पाएंगे मेडिटेशन से। ध्यान जब आप ग्रुप में करते हैं तो उसकी ग्रुप एनर्जी फील होती है और उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। आप फुल मून मेडिटेशन में करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। आप कभी मंदिर में करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और अभी पिरामिड्स एक साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रक्चर है। उसके अंडर अगर कोई ध्यान करता है तो उसकी ऊर्जा और ज़्यादा बेहतर होती है। तो पिरामिड्स के अंदर ध्यान करने से आपको जल्दी रिजल्ट्स दिखते हैं और अच्छा ध्यान लगता है। ये मेरा खुद का अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। और मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी है, और आजकल तो यूट्यूब में इतना कंटेंट्स हैं जो हम लोग को इतना हेल्पफुल है। पहले तो यूट्यूब जैसे साधन नहीं थे तो लोगों को ध्यान के बारे में जानना, जुड़ना इतना पता नहीं था। बट आजकल यूट्यूब है, और सबसे अच्छा PMC चैनल, उसमें इतने अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं कि आप अगर उसी को सिर्फ अगर वो प्रोग्राम्स देखते रहो तो आपको अपने से ही वो परिवर्तन आने लगेंगे। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ऐसे चैनल्स को, जो PMC चैनल्स हैं, जो इतना अच्छा मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, इतने लोगों को लाइफ चेंजिंग इवेंट्स शेयर करते हैं, जिससे अदर्स उससे मोटिवेट होते हैं इसको अपनाने के लिए। और मैं तो बचपन से ही शाकाहारी हूँ, और मैं आई विल प्रोमोट वेजिटेरियन, बिकॉज किसी जानवर को, पहले तो हम किसी का जान लेने का हमको किसी को हक नहीं है। तो
कभी भी शाकाहार आप खाएंगे तो आपकी मन की स्थिति आप ज़रूर मतलब अपने आप को एक कूल महसूस करेंगे। आप अगर मांसाहार खाते हैं तो आप हमेशा थोड़ा उत्तेजित रहते हैं। तो अगर आपको मेडिटेशन से कि मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो पहले मांसाहार थे, बट मेडिटेशन में आने के बाद धीरे धीरे उनका अपने आप ही वो छूट गया। और अगर और उनके बाद छूटने के बाद ऐसा नहीं कि उनको वापस फिर मांसाहार की इच्छा हुई। तो शाकाहार बनना ये हमारे प्लानेट के लिए भी अच्छा है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो शाकाहार बनिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। एंड वन बुक आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। वो किताब शायद पहली बार पढ़ने से इतनी समझ में नहीं आई, मेरे को तो नहीं समझ में आई थी। एटलीस्ट 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली उस किताब का कंटेंट्स क्या है, कितने ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते हो कि ऐसे लाइफ में हुए रहेंगे। तो जितना आप ज़्यादा किताब पढ़ोगे, जितने आप ज़्यादा इससे जुड़ोगे, उतना आपका अनुभव होगा और उतना आप अपने लाइफ में चेंजेस ला पाओगे। और मेडिटेशन एक निस्वार्थ भावना के जैसे है, बिकॉज हमारे जैसे पत्री जी से सब इंस्पायर्ड हैं हम, तो उन्होंने जैसे निस्वार्थ भावना से इसको घर घर प्रचार किया। वो पूरी ऑलमोस्ट इंडिया के सारे नुक्स एंड कॉर्नर घूमे इसका प्रचार में, और मतलब दिन रात उन्होंने एक कर दिया कि लोगों तक कैसे ये मेडिटेशन को पहुंचाया जाए। और उनके उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, वो चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं। तो मेडिटेशन, और हम भी चाहते हैं अपने घर में हम जितने लोगों को मिलते हैं तो हम भी इसका प्रचार कर रहे हैं। और आगे हमारी भी इच्छा है कि हम भी घर में एक पिरामिड लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें लोगों, बिकॉज अगर एक आदमी और 5 आदमी को सिखाएगा तो 1:5 रेशियो में तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और जुड़ पाएंगे। तो ध्यान आप अगर इसका अनुभव लिए हैं और आपको भी ऐसा कुछ परिवर्तन आया आप में, तो आप भी लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी ध्यान से जुड़े और धीरे धीरे हम एक प्लानेट, पूरा मेडिटेशन का प्लानेट बनाएं और सारे लोग की मन स्थिति एकदम कूल, काम और वेजिटेरियन की भावना हो और दुनिया एक बेहतर जगह हो रहने के लिए। यही मैं आप सबसे गुजारिश करूँ।